अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, लिखा है कि गा नंबर क्वेश्चन की बिंदुओं 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बिंदु है 4, y 4, y और एक बिंदु है 12, 3 12, 3 और इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो दूरी है वो कितना है भैया, d है। कितना है, d है, ये मान लेते हैं। और ये दूरी कितना दिया हुआ है, 10 मात्रक, यानी ये जो d की वैल्यू है कितना है, 10 मात्रक दिया हुआ है। क्लियर हो रहा है। अगर मैं इसको x1 y1 मान लूँ, इसको x1 y1 मान लूँ और ये क्या है x2 y2 मान लिया जाए, तो आप सब जानते हैं कि जो दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर, और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 मात्रक। तो जहाँ d लिखा हुआ है वहाँ क्या लिख दीजिए, 10 इज इक्वल टू x1 कितना भैया 4 माइनस x2 कितना है 12, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है y माइनस y2 कितना है 3, इस पूरे का भी होल स्क्वायर, और ये किस में है, रूट में है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्लियर हो रहा है। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा और रूट 12 में से 4 जाएगा -8 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे इसको, तो a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 6y, और इस पूरे का भी क्या कर देंगे आप, स्क्वायर कर देंगे, है कि नहीं है। इधर का स्क्वायर फिर इधर का भी स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा, इज इक्वल टू, ये रूट हट जाना है क्योंकि रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या होता है, हट जाता है। तो -8 का स्क्वायर होगा 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, इतना ही बचना है। फिर देखिए, अगर मैं y स्क्वायर को यहीं छोड़ दूं, y स्क्वायर प्लस 64 प्लस 9 73 माइनस 6y, ये प्लस का 100 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 100, तो यहाँ बचेगा क्या, 0। तो इधर लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 100 में से माइनस 6y माइनस 100 प्लस 73, माइनस में क्या आएगा, 27 आएगा, क्या कहेंगे, हाँ बिल्कुल 27 आएगा, और ये इक्वल किसके होगा, 0 के। अब इसी को ब्रेक करके तोड़ते जाइए, इसका तो गुणनखंड आप पढ़े ही हैं। आप लिखेंगे y स्क्वायर माइनस, और यहाँ माइनस 27, ये बराबर 0, बीच में ब्रैकेट लगा दीजिए। अगर मैं 9y में से 3y सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 9 माइनस 3 कितना होता है, 6y, और 9 इंटू 3 कीजिएगा तो 27 आएगा, और यही आपको लाना है। तो आप दोनों में इसको ब्रेक कीजिए, y स्क्वायर माइनस 9y माइनस माइनस प्लस 3y, और ये माइनस में 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन लिया जाए y, तो यहाँ से y कॉमन लिया तो यहाँ बचा y, और यहाँ माइनस में 9, इन दोनों में क्या कॉमन, 3 कॉमन लिया जाए तो यहाँ बचा y, और यहाँ माइनस 3 9 27, ये बराबर में किसके आएगा, 0 आएगा। तो एक ब्रैकेट में y माइनस 9 और एक ब्रैकेट में y प्लस 3, यही बचेगा। अब एक बार y माइनस 9 को भी 0 के बराबर करिए तो y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस 9 आएगी। ठीक है, और एक बार y प्लस 3 को 0 के बराबर करिए तो y की वैल्यू -3 आएगी। तो y की दो वैल्यू आ रही है, एक तो y की वैल्यू 9 आ रही है, एक तो y की वैल्यू -3 आ रही है। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आशा है आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।